बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएम उर्दू के साथ मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हिना खान। वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब। थैंक यू सर। नहीं कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत बड़ा से अच्छा हैं? हो गया सर आपसे मुलाकात बहुत बहुत की। शुक्रिया आपका। बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक। अच्छा सर, इस वक्त आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह उनके फंड्स को मुंजमद कर दिया गया था, तो आप कैसे देख रही हैं कि ये अगर मामला ज़्यादा तूल पकड़ गया तो अफ़गानिस्तान के हालात किस तरफ जा सकते हैं? सर वैसे तो मुझे जहाँ तक पता है कि रिसेंटली उन्होंने कुछ एड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ ज़लज़ले के बाद भी और कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान ने दी है। देखिए, अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ एशिया। सो अफ़गानिस्तान से वो चले गए। अगर आपका जो सवाल है इसको मैं मतलब इसमें देखूं कि अमेरिकन इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में एक पावर वैक्यूम, जिसको हम कहते हैं, पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। और पावर वैक्यूम क्रिएट होने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले या उसको कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना मिले, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एब्सेंस में जो आपके जो 20 साल पहले प्रॉब्लम्स थे, वो जब अमेरिका आया था तो वो यही प्रॉब्लम्स थे कि वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स थे, दे वर पीपल, रोग एलिमेंट्स थे। तो अभी भी अगर आप देखें तो ISKP और जो हैं ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये दे विल व्हाट हैपन्स, जब पावर वैक्यूम बनता है तो फिर फोर्सेस राइट लेफ्ट से आ जाती हैं और तालिबान के नाम पे या इन लोगों के नाम पे अगेन दिस पोटेंशियल कि अगर उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या आप उसको छोड़ देते हैं बैरन अफगानिस्तान को, तो उसमें दोबारा से टेररिस्ट एलिमेंट्स का सेंचुरी बनना बहुत एक वायबल कंडीशन होगी अफगानिस्तान के लिए। और अगर सर आप नोट करें तो, सॉरी मैं थोड़ा सा बात लंबा कर रही हूँ, बट अगर आप नोट करें तो जब से इनखला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर कंपैरेटिवली ISKP और इनके अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए अफगानिस्तान साइड से। ऐसे ही आपको पता है कि हमेशा से इंडिया इसमें मुलविस रहा है और मुझे ये लगता है कि इंडिया इस बार फिर दोबारा मुतरक हो चुका है। और उसने ये खबर भी आई थी कि उसने खुफिया तरीके से अपना सफारत खाना भी दोबारा खोल लिया और गुज़श्ता अमेरिका के और अफगान तालिबान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं दोहा में, उसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ जो है वो अमेरिका ने $55 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान किया है। अभी वो मिले नहीं है, ऐलान है, लेकिन एक खुशाइन बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अफगान हुकूमत मुस्तहकम ना हुई तो इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं दुनिया पे और बिलखसूस पाकिस्तान पे? सर तो ये तो टेररिज्म, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये कोई छोटा नहीं है। मतलब पिछले कोविड से पहले मेरे ख्याल है पिछले 9/11 के बाद से अगर दुनिया किसी चीज़ से लड़ रही है तो दैट्स टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, ये सारी चीज़ें। बट इसके साथ साथ जो मेरी अपनी फील्ड है ह्यूमन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज आपकी जहाँ होती है सर, नार्कोस अगेन, नार्कोस इज समथिंग जो ओपिएट 90% ऑफ वर्ल्ड ओपिएट अफगानिस्तान से आ रहा है। तो नार्कोस का जब कुछ भी नहीं होगा तो वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए देयर विल बी नो इंफ्रास्ट्रक्चर, लामला उस तरफ जाएंगे और मंशियात का फैलाव एक बार फिर दुनिया में फैलेगा। जैसे टेररिज्म और एनी सारे क्राइम्स जो नार्कोस और टेररिज्म से एसोसिएटेड जितने भी क्राइम्स हैं, उनमें स्मगलिंग हो जाती है, उसमें प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, उसमें मर्डर्स हो जाते हैं, उसमें जितने भी एसोसिएटेड नार्कोस और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स टेररिज्म के हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर जिस वक्त उनके पास माली वसाइल नहीं होंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो यकीनन पोस्ट कास्ट करेंगे, उसकी स्मगलिंग करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। कहीं से तो उन्होंने कमाना है और खाना है, रोटी खानी है। 4 करोड़ की आबादी है जी, 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी। जब वहाँ इवन अमेरिका होता है तो चलो कोई ट्रांसपोर्टेशन होती है, जब अमेरिका था तो कोई आपका कोई UN एड जा रही है, कोई एलाइड फोर्सेस चीज़ें जा रही हैं, कोई ना कोई। अब जब आप बिल्कुल वहाँ वैक्यूम कर देंगे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इदारे नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? बिल्कुल ऐसे ही गुज़श्ता साल अगस्त से ये मामला ऐसे ही चल रहा है कि विदाउट फंड्स, विदाउट इसके तो मतलब ये पूछने का सवाल है दुनिया से कि एग्जैक्टली व्हाट ऑप्शंस अफगानी पीपल्स हैव।
अफगानिस्तान के लोगों के पास करंट ऑप्शंस क्या हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि पुरअमन अफगानिस्तान दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है? सर पुरअमन पाकिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए, बिकॉज इट्स अ हार्ट ऑफ एशिया एंड इट हैज़ बीन अबाउट 1000 ईयर्स, 1000 साल हो गया है कि वो बहुत सारी जंगों का मस्किन रहा है। और वो बहुत जो भी मैंने चीज़ें आपको बताएं कि टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग, ये हम अपने यहाँ बहुत सारे फैटफ और ये और वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो देखिए जब तक एक हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, इसको आप पीसफुल नहीं करेंगे दुनिया में उस तरह की स्टेबिलिटी आना मुमकिन नहीं है। तो एक स्टेबल अफगानिस्तान इज़ अ गारंटी टू, फॉर दैट मैटर आई टेक माई वर्ड बैक, गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती, बट इट इज़, हाँ, बट it is a step towards moving towards a global peace। हम एक पुरअमन दुनिया की तरफ, दुनिया का ख्वाब देख सकेंगे जब हम इन चीज़ों से, जंगों से, इस और ये एक अफगानिस्तान, मैंने फिर आपको कहा इसको हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, जब हम इनसे बाहर निकलेंगे तो हम एक पुरअमन दुनिया का ख्वाब देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आप समझती हैं कि फौरी तौर पे ये फंड्स रिलीज़ होने चाहिए अमेरिका को या यूनाइटेड नेशन को, इसके अलावा भी जो दीगर आलमी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्हें इंसानी बुनियादों पे सर मैं ये समझती हूँ कि कहीं भी जान जाए, चाहे वो मगरिब में जाए या वो मशरिक में जाए या वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी जाए, या किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एड की कहीं भी किसी भी तो बहैसियत इंसानियत मजमूई हम सब का फ़र्ज़ है कि दीन और दुनिया और रंग और नस्ल और इन चीज़ों से बालातर होके एज इंटरफेथ हारमनी को सपोर्ट करते हुए हमें हर एक भी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट ये अब यूनाइटेड नेशन, अलाइड फोर्सेस कितनी रेलिवेंट है, इसके लिए हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा कि कितनी रेलिवेंट हैं और कितना ये इस चीज़ को केटर करती हैं। लेकिन यस, इसका तो मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय है नहीं इस बारे में कि हर तरह के इस किस्म की नीड को पूरा करने के लिए, चाहे वो ईस्ट, मैं फिर रिपीट करती हूँ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, वो यूक्रेन हो, वो रशिया हो, वो अफगानिस्तान हो, वो मालदीव्स हो, वो कहीं भी हो, वो सीरिया हो, वो मिडिल ईस्ट हो, वो आपकी अमेरिका हो, कॉन्टिनेंट्स हो, अफ्रीका, कहीं भी इंसानी जान से कीमती तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ये बताएं आपको याद है कि पिछली दहाइयों में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने अफगानिस्तान को जिस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, और एक बार फिर ये ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि दोबारा फिर जो है भारत वो अपनी वहाँ पे एक्टिविटीज़, इस तरह की मशकूक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया जा रहा है। तो क्या तालिबान की जो हुकूमत है या जो मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान की, क्या उन्होंने इजाज़त दे दी इंडिया को, या इंडिया से वो कोई पैसे लेके ऐसे फिर करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फिर नई साजिशें या दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान को किया जा सके? सर यही बात मैं आपको गुजारिश यही है, यही करी थी कि पाकिस्तान, इंडिया, ये एक ओपन सीक्रेट है थ्रू आउट पूरी दुनिया को कि इंडिया का बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। और जब आपका पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो सारे रोग एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें दोबारा से पनपती हैं। ये इसी तरह आप इसको आप आम मानी में समझ लीजिए कि जब कोई घर में चौकीदार या घर वाला नहीं होता तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि हीरोइन पीने वालों का अड्डा बन जाया करते हैं, छोटे छोटे घर आपने देखे होंगे, या खाली जगह या कोई पुल के नीचे कोई जगह जहाँ नहीं होता, वो जराइम के अड्डे बन जाया करते हैं। तो इट इज़, इसी को आप ग्लोबल या कंट्री लेवल पे ले आएँ तो इट इज़ द सेम थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर। फिर मिलेंगे जनाब, इजाज़त दीजिए नईम महबूब को और डॉक्टर हिना को। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।